हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है मेरी वोकैब सीरीज चली है 30 डेज की, एंड ये आज उसका डे 27 है। तो गाइस, डे 27 पे हम क्या करेंगे, हम जे, के और एल, इन तीनों से जो वोकैबुलरी हमारी पीवीके से पूछ चुकी है वो हम कवर करेंगे। इससे पहले के जितने भी हमारे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, हम वो कवर कर चुके हैं। वो चैनल पर अपलोड है, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस में मैंने अपलोड कर रखी है। ये तीनों मैं एक ही लेक्चर इसलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि जे और के से जो वोकैबुलरी जो पीवीके से बहुत कम पूछी गई है, और एल से जो सफिशियंट क्वांटिटी है वोकैबुलरी जो पूछी गई है। तो मैं सोचा तीनों को एक साथ कंबाइन कर देता हूँ ताकि लेक्चर जो ड्यूरेशन है वो भी सही हो, और जो वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, तो एल एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, यानी हमारे 12 जो है हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एल के बाद में। तो शुरू करते हैं पहले से। तो वैसे हमारा पहला वर्ड है जेवर। तो इस जेवर का मतलब क्या होता है? जेवर देखो, जेवर का मतलब होता है बहुत तेज तेज बातें करना और बिना मतलब की बातें करना। यानी जब कोई बहुत तेज तेज और बिना मतलब की बातें करने लगता है ना, जैसे एक्साइटमेंट में बातें करने लगते हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे, तो उसको क्या होता है, जेवर बोलते हैं। यानी देखो, टू टॉक रैपिडली, यानी वही टू तेज तेज बातें करना। ठीक है, और एक्साइटेडली वही इन अ फुलिश वे, कैसे मूर्खतापूर्ण बातें करना। ठीक है, एक्साइटमेंट में। ठीक है, बेकार की तेज तेज बातें करना। द चिल्ड्रन जैबर्ड एक्साइटेडली इन द क्लासरूम, या बच्चे कक्षा में उत्साह से तेज तेज बातें कर रहे थे। ठीक है, तो जैबर का मतलब क्या होता है, जो उत्साह से एक्साइटमेंट में या फिर बेकार की जो बातें की जाती है उसको क्या होते हैं, जेवर बोलते हैं। ठीक है, बेकार की बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेलस। तो इस जेलस का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना। यानी जेलस जो फीलिंग होती है ना, किसी दूसरे की सक्सेस से या फिर जो टैलेंट से जो देखकर जो हमें ईर्ष्या होती है, जलन होती है, उसको क्या बोलते हैं, जेलस बोलते हैं। यानी देखो, फीलिंग एनवी ऑफ समवन सक्सेस, किसी की सक्सेस से जो हमें जलन होती है, और पोजेशन किसी की टैलेंट से जो हमें जलन होती है। ठीक है, यानी ईर्ष्यालु। ठीक है, देखो, ही फेल्ट जेलस ऑफ हिज, जब उसका जो दोस्त था वो सफल हो गया था तो उससे क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। तो जेलस इजी वर्ड है, पता ही होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके, कई हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिंक्स। एक मिनट, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिंक्स। जिंक्स का मतलब क्या होता है? जिंक्स का मतलब होता है कि ये मानना कि कुछ भी चीज़ हुआ है तो वो क्या हुआ, अशुभ चीज़ हुई। जैसे मिरर टूटना, मिरर टूटना क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ठीक है, जो उल्टी आँख जो फड़फड़ाती है उसको क्या माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ठीक है, नेगेटिव माने जाते हैं। यानी जिंक्स का मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है, यानी ऐसा कुछ जो बैड लक लेके आता हो। ठीक है, जैसे मिरर है, वो मिरर टूट जाता है तो कैसे लक माना जाता है कि वो बैड लक लेके आ रहे हैं ना। यानी कुछ लोग जो मानते हैं कि वो बैड लक है। यानी जिंक्स का मतलब क्या होता है, बैड लक। ठीक है, यानी समथिंग बिलीव्ड टू ब्रिंग बैड लक। ठीक है, वही जो वो नेगेटिव चीजें यानी बैड लक लेके आता हो, अशुभ संकेत या फिर दुर्भाग्य। ही थॉट द मिरर ब्रोकन मिरर, द ब्रोकन मिरर वॉज द जिंक्स, यानी जो उससे लगा जो टूटा हुआ आईना है वो कैसा है, अशुभ है। ठीक है, अशुभ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जुबिलेंट। अरे जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत खुश। यानी जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी या सेलिब्रेशन की जो फीलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, जुबिलेंट बोलते हैं। यानी एक्सट्रीमली जॉयफुल एंड हैप्पी। ठीक है, द टीम वॉज जुबिलेंट आफ्टर द विक्ट्री। जो टीम है ना, अभी भी अभी इंडिया टीम जैसे कि वो जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीती है। ठीक है, तो वो इंडिया टीम कैसी थी, जुबिलेंट थी, यानी बहुत खुशी थी, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। ठीक है, यानी जीत के बाद टीम बहुत खुश थी। ठीक है, जीत के बाद जो टीम थी वो क्या थी, काफ़ी खुश थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, जेड। तो इस जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है थका देना। ठीक है, किसी किसी को थका देना, यानी बहुत ज़्यादा थक जाना या फिर एनर्जी का खत्म हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। यानी टू बिकम टायर्ड और वॉर्न आउट। ठीक है, वही अपने आप को थका देना, एकदम पसीने निकाल देना। ठीक है, थका देना या फिर थक जाना। ठीक है, द लॉन्ग जर्नी जेडेड हिम, यानी जो लंबी यात्रा थी, लंबी यात्रा ने उसे क्या कर दिया, थका दिया था। ठीक है, थका दिया था। यानी जेड का मतलब क्या होता है, थका देना या फिर थक जाना। ठीक है, थका देना या फिर थक जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जोंट। जोंट का मतलब क्या होता है? जोंट का मतलब होता है छोटी छोटी यात्रा, यानी शॉर्ट और इंजॉयबल ट्रिप। जो शॉर्ट ट्रिप हो बट इंजॉयबल हो। ठीक है, वो काफ़ी आनंदमय हो। ठीक है, तो अ शॉर्ट प्लेजेंट ट्रिप। ठीक है, वही छोटी आनंददायक यात्रा। दे वेंट ऑन अ वीकेंड जोंट, वो क्या कहते हैं, वीकेंड पे कहाँ गए थे, एक छोटी और इंजॉयबल एक्साइटमेंट, जो काफ़ी आनंददायक यात्रा पे वो गए थे। तो जोइंट का मतलब क्या होता है, आ शॉर्ट प्लेजेंट ट्रिप। ठीक है, एक आनंददायक यात्रा। ठीक है, छोटी वर्ड छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड का हमारा जेस्ट। जेस्ट का मतलब क्या होता है? जेस्ट जेस्ट का मतलब होता है मजाक करना या फिर फनी वे में बोलना, उसको हम जेस्ट बोलते हैं। यानी मजाक करना और फनी वे में बोलना। ठीक है, उसको बोलते हैं जेस्ट। देखो, टू जोक और स्पीक ह्यूमरसली, यानी वही मजाक करना, मजाक करना।
ही सैड इट इज जेस्ट, उसने कहा ये क्या है, जेस्ट है यानी एक मजाक है, ठीक है, मजाक है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जेटिसन। जेटिसन का मतलब क्या होता है, जेटिसन का मतलब होता है फेंक देना, यानी किसी अननेसेसरी चीज को जब हम हटा देते हैं, फेंक देते हैं, उसको क्या होता है, हम जेटिसन बोलते हैं। देखो, द टू थ्रो अवे समथिंग अननेसेसरी, यानी किसी जो कोई कोई चीज जो अनइम्पोर्टेंट है उसको थ्रो कर देना, फेंक देना, ठीक है, फेंक देना, त्याग देना। द शिप जेटिसन्ड कार्गो ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान में जहाज ने सामान जो था वो फेंक दिया था, ठीक है, जेटिसन, ठीक है। तो जेटिसन का मतलब क्या हो गया, फेंक देना, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे जे से जो इतने वर्ड्स थे जो मेरे को पीवाईक्यू से मिले, अब हम के से स्टार्ट होने वाले वर्ड को कवर करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कीन। के से स्टार्ट होने वाले जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है कीन। तो इस कीन का मतलब क्या होता है, कीन का मतलब होता है जो काफ़ी ईगर, जिसके अंदर काफ़ी ईगर हो किसी चीज़ सीखने की, ठीक है, ईगरनेस होना, उत्सुक होना किसी भी चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं, कीन बोलते हैं। यानी किसी चीज़ को करने की जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है हमारे अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कीन बोलते हैं, ठीक है। यानी वेरी ईगर और एंथुसियास्टिक, यानी उत्साह और उत्साही। सी इज कीन टू लर्न इंग्लिश, यानी वो क्या है, वो वह अंग्रेजी सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक है, कीन है, ठीक है। यानी अपने अंदर से एक वो आग होना कि मुझे ये चीज़ करनी है, ईगरनेस होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कीन बोलते हैं। यानी अंदर से विलिंग विलिंग होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक। तो इस नेक का मतलब क्या होता है, नेक का मतलब होता है कोई स्पेशल हुनर होना, एबिलिटी होना, यानी कोई नेचुरल टैलेंट या फिर स्पेशल स्किल होना, उसको बोलते हैं हम नेक। यानी स्पेशल स्किल और टैलेंट, ठीक है, वही एक ऐसी स्किल जो नेचुरल हो और क्या हो, वो स्पेशल स्किल हो, ठीक है, वो काफ़ी कम लोगों में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम नेक बोलते हैं। नेक यानी कोई खास हुनर होना, ठीक है, खास हुनर। ही हैज़ अ नेक फॉर सॉल्विंग पजल्स, उसके पास क्या है, उसे पहेलियाँ हल करने के लिए क्या है, खास हुनर है उसके पास, पहेलियाँ हल करने का उसके पास क्या है, खास हुनर है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा कियोस्क। कियोस्क का मतलब क्या था गाइस, कियोस्क का मतलब होता है छोटा स्टोर, यानी जो छोटी शॉप या फिर छोटी स्टॉल होती है ना, जो जहाँ पर न्यूज़पेपर, स्नैक्स या फिर टिकट्स विकट्स जो मिलते हैं, कुछ भी लॉटरी वोटरी वाले, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, कियोस्क बोलते हैं। यानी अ स्मॉल बूथ सेलिंग न्यूज़पेपर और स्नैक्स, एक छोटा सा जो है ना, एक स्टोर जहाँ पे चाय की, आपने देखो चाय की टपरी पे सब न्यूज़पेपर, ये सब चाय वाय जो टीवी और स्नैक्स स्नैक्स मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कियोस्क बोलते हैं, यानी छोटी स्टोर या फिर दुकान। ही बोट अ मैगजीन फ्रॉम द कियोस्क, उसने क्या जो कियोस्क से छोटी स्टोर से क्या ली, एक मैगजीन खरीदी, पत्रिका खरीदी, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा नेव। नेव का मतलब क्या होता है, नेव का मतलब होता है जो एक जो बेईमान व्यक्ति होता है ना, डिसऑनेस्ट या फिर जो धोखेबाज जो आदमी होते हैं, डिसऑनेस्ट और धोखेबाज आदमी, उनको क्या बोलते हैं हम नेव बोलते हैं, ठीक है। नेव यानी डिसऑनेस्ट और वो डिसऑनेस्ट और धोखेबाज आदमी, ठीक है। यानी डिसऑनेस्ट और अनट्रस्टवर्दी मैन, ठीक है, वही डिसऑनेस्ट, बेईमान और अनट्रस्टी, जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके, ठीक है, बेईमान व्यक्ति, इन शॉर्ट बेईमान व्यक्ति, ठीक है। परफिडी, परफिडी का भी मतलब क्या होता है, धोखेबाज, ठीक है, परफिडी। तो देखो, द नेव चीटेड मैनी पीपल, जो वो नेव था, जो धोखेबाज इंसान था, उसने काफी लोगों का क्या किया था, चीट किया था, धोखा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट भी क्या, वही वर्ड आ गया फिर से, बस पार्ट ऑफ स्पीच चेंज है यहाँ पे। वो क्या नेव था, ये क्या नेविश। नेविश का मतलब भी क्या होता है, धोखेबाज, यानी धोखेबाजी करने वाला क्या बिहेवियर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम नेव बोलते हैं, यानी धोखेबाज, ठीक है। देखो डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल, वही धोखेबाज, धोखेबाज। हिज नेविस बिहेवियर ruined हिज रेपुटेशन, जो उसका धोखेबाज व्यवहार था, उसने क्या, उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसकी रेपुटेशन थी, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, खराब कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, तो ये के से भी हमने जे के जितने पूछे थे वो कवर कर लिए, के जितने पूछे थे ये दोनों कवर कर लिए। अब बारी आती है एल से स्टार्ट होने वाले जो वोकैबुलरी में हमसे पूछी गई है एसएससी के पीवाईक्यूज में, वो हम कवर करते हैं, ठीक है। अब ये जो इनकी क्वांटिटी है वो सफिशिएंट है, तो अब असली जो लेक्चर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से, जो कि एल से शुरू होता है। तो एल का आज का हमारा पहला वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, लैकोनिक का मतलब होता है कम, ठीक है, कोई कम, या फिर जैसे कि कम बोलने वाला, उसको हम लैकोनिक बोलते हैं, यानी बहुत कम वर्ड में जो बात करता है ना, उसको बोलते हैं लैकोनिक। यानी जो बहुत बहुत ब्रीफली बोलता हो, बहुत ब्रीफली बोलता हो, ब्रीविटी के साथ बोलता हो। ब्रीविटी का मतलब क्या होता है, ब्रीफ में बोलना, शॉर्ट में बोलना, ठीक है।
तो यानी लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, ठीक है, कुछ चुनिंदा वर्ड्स का ही यूज़ करना, कम शब्दों में बात करने वाला। हिज लैकोनिक रिप्लाई सरप्राइज टाइप, जो उसका छोटा ना क्रिस्प ब्रीफ जो उसका रिप्लाई था उसने सबको क्या होता है हैरान कर दिया था, ठीक है, हैरान कर दिया था। ओके नेक्स्ट हमारा लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। आपने सुना भी होगा इंडियाज गॉट लेटेंट, जो समय राणा एक फेमस यूट्यूबर है ना, जो वेरी इनफेमस है, ठीक है। इनफेमस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज फेमस फॉर बैड रीजन, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ जो समय राणा है वो क्या अपने बैड रीजन, जो उसका ह्यूमरस है वो क्या है उसकी वजह से वो पॉपुलर है, बट वो बैड तरीके से है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, जनरल वे में नहीं कह रहा मैं, बस मैंने एक अपने उसको याद करने के लिए, उस वर्ड को इनफेमस को याद करने के लिए मैंने ऐसे समय राणा की पिक्चर से मैंने याद किया हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। इन जनरल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने याद करवाया, ठीक है। तो इनफेमस का मतलब था पर्सन हु इज फेमस फॉर बैड रीजन, उसको क्या बोलते हैं? इनफेमस बोलते हैं। तो जो वो समय रहना है उनका एक शो था इंडियाज गोट लेटेंट, जो कि अब बंद हो चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या उसके जो टाइटल इंडियाज गोट लेटेंट, यानी इंडिया का जो छुपा हुआ टैलेंट है, वहाँ पे जो लेटेंट का मीनिंग क्या देता है? वो लेटेंट देता है, ठीक है, लेटेंट, ठीक है। यानी जो टैलेंट का जो मीनिंग है, जो छिपा हुआ टैलेंट है, टैलेंट छिपा हुआ, तो वो क्या था? लेटेंट। उसका मतलब क्या था? लेटेंट यानी छिपा हुआ, ठीक है, यानी छिपा हुआ, हिडन। देखो हिडन बट कैपेबल ऑफ अपीयरिंग, ठीक है। हिडन है बट उसके अंदर वो है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो दिख सके, उजागर हो सके, ठीक है, छिपा हुआ, ठीक है। देखो द डिजीज रिमेन्ड लेटेंट फॉर ईयर्स, जो डिजीज होती है ना, जैसे टाइफाइड होता है, टाइफाइड भी ना बार बार छिप जाता है, जब तक थोड़ा बहुत इलाज कराओगे तो वापस छिप जाएगा, ठीक है, वापस से बोलते हैं कि हड्डियों में चला जाता है, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से आ जाता है, तो वो भी क्या कहता है? लेटेंट हो जाता है, छिप जाता है वो, ठीक है, छिप जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। तो लेटेंट का जनरल मीनिंग क्या हो गया? छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ लेटेंट, ठीक है। स्नीकी भी बोल सकते हो उसको, स्नीकी। स्नीकी का भी मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, ठीक है। आपने सुना भी होगा, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो हम सोचते हैं ना लेटेंट हीट है, ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? छिपी हुई जो ऊष्मा होती है उसको भी क्या होता है? लेटेंट हीट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। ओके गाइस नेक्स्ट वर्ड हमारा लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, उसको क्या बोलते हैं? लॉर्ड बोलते हैं। यानी टू प्रेज हाईली, किसी की एक्सेसिवली तारीफ कर देना, एक्सेसिवली, उसको क्या बोलते हैं? लॉर्ड बोलते हैं, यानी प्रशंसा करना। द टीचर लॉर्डेड द स्टूडेंट्स एफर्ट्स, जो उस स्टूडेंट्स के एफर्ट्स थे उसको क्या था? टीचर ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की, ठीक है, प्रशंसा की। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। लेथार्जिक। इस लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी, इनएक्टिव, कोई ऐसे व्यक्ति जो काफी लेजी हो, ठीक है, स्लगिश हो। स्लगिश का मतलब भी क्या होता है? लेजी यानी सुस्त, कोई ऐसा आदमी जिसके अंदर एनर्जी कम होती है और वो जो काम करने का उसको कोई मन ही नहीं करता, ठीक है, इनएक्टिवनेस होती है उसके अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लेथार्जिक बोलते हैं, यानी लेजी एंड लैक ऑफ एनर्जी। इसमें लैक ऑफ एनर्जी होती है, नहीं लैकिंग एनर्जी, सुस्त आदमी, ठीक है। ही फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर द लॉन्ग वर्क, लंबे काम के दौरान, ठीक है, लंबे काम के बाद उसको क्या सुस्त महसूस हो रहा था, होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं, तो सुस्त होते हैं ना, सुस्ती छा गई है, ठीक है, सुस्ती हो रही है, तो उसको क्या होता है? लेथार्जिक, यानी लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस हो गया, स्लगिश हो गया, ठीक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट भी इसका एक वो कहता है सिनोनिम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर बोझ, ठीक है, यानी ऐसी चीज या फिर ऐसी चीज या फिर पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ऐसी चीज या फिर एक ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक प्रॉब्लम बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? हम लाइबिलिटी बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कर्जा, ठीक है। ओके पीछे वाला क्या? लिब्रिट लाइब्रिट लेथार्जिक हो गया ना हमारा। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी हम पढ़ा रहे थे, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज या फिर पर्सन जो क्या रिस्पॉन्सिब जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्रॉब्लम बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? हम लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। लेजी एंड लैकिंग एनर्जी, ओके, वही मैं कहूँ कि मैंने करा दिया है, बट यहाँ पे जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत लिखा हुआ है, बट मैंने बोल के आपको समझा दिया है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, ठीक है, जिम्मेदारी, ठीक है। तो इसका मतलब आप ना साइड में लिख लेना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिख देना, लिख लेना, ऐसी चीज या फिर पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई मान लो कोई वो है, EWS है, मतलब EWS मतलब क्या? कोई विकलांग है, ठीक है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो वो काम नहीं कर सकता, बट वो जो अपनी फैमिली पे है वो क्या है? वो लाइबिलिटी बन चुका है,
वो क्या बन चुका, लाइबिलिटी बन चुका, बोझ बन चुका है एक तरीके से, और उसकी जिम्मेदारी है जो उसके परिवार पे आ गई है, ठीक है, क्योंकि वो कोई काम कर नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको समझाया, और ये जो है ना, ये लेथार्जिक का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिबर्टी। तो इस लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एक मिनट, लिबर्टी, नेक्स्ट वर्ड हमारा लिबर्टी। बस लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम, जो अपनी मर्जी से जीने या बोलने की जो आज़ादी होती है ना, जो अपनी मर्जी से हम जी भी सकते हैं, और जो मुझे राइट टू स्पीच भी है, ठीक है। और मतलब वही लाइब्रेटी का मतलब होता है, लिबर्टी, सॉरी, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो फ्रीडम, देखो, फ्रीडम, स्वतंत्रता, लिबर्टी इज द फंडामेंटल राइट, जो लिबर्टी है क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, ठीक है, आप सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, लिम्पिड, ठीक है। लिम्पिड, गाइस, लिम्पिड का मतलब क्या होता है गाइस, एक मिनट, लिम्पिड देखो, लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, साफ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसको क्या होता है, हम लिम्पिड बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा ल्यूसिड। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है, शायद मैंने पीपीटी में ऐड नहीं किया, मेरे को ध्यान नहीं रहा शायद उस वर्ड को। तो एक ल्यूसिड वर्ड होता है ना, देखो, LUCID, ठीक है, ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर होता है, ल्यूसिड, ठीक है। तो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, साफ और पारदर्शी। द लेक हैड लिम्पिड वाटर, झील का पानी क्या था, साफ था, ठीक है, झील का पानी कैसा था, साफ था। एक मिनट रुकना गाइस, ठीक है, मैं देख लूँ, मैंने पीपीटी में ऐड किया, इल्यूशन नहीं किया। गाइस मैंने शायद ये ऐड नहीं किया पीपीटी में, बट आप उसको ना अलग से लिख लेना, ठीक है, ल्यूसिड को, ठीक है। तो ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, साफ, क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल का मतलब होता है जो रीजन, मतलब जो कोई ऐसा व्यक्ति जो रीजन प्रॉपर दे, ठीक है, और जो थिंकिंग पर बेस्ड हो, कोई ऐसी चीज जो थिंकिंग पर बेस्ड हो, ठीक है, लॉजिकल चीजों पर बेस्ड हो, और और उसका रीजन है जो वो वैलिड हो, उसको क्या होता है, हम लॉजिकल बोलते हैं, यानी बेस्ड ऑन क्लियर रीजनिंग, ठीक है, तर्क संगत। हिज आर्गुमेंट वाज लॉजिकल, जो उसका आर्गुमेंट था, जो उसका तर्क संगत था, ठीक है, जो उसका तर्क था वो कैसा था, तर्क संगत था, ठीक है, तर्क संगत था। इजी वर्ड आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब क्या था, लोकेशियस, लोकेशियस, ठीक है, लोकेशियस का मतलब क्या था, लोकेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, इसको क्या होता है, लोकेशियस बोलते हैं, ठीक है, यानी वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलने वाला। द लोकेशियस मैन टॉक्ड ऑल नाइट, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला आदमी पूरी रात बोलता रहा, ठीक है, लोकेशियस। एक होता है सोमनी लोक्वेंट। सोमनी लोक्वेंट का मतलब क्या होता है, सोमनी लोक्वेंट का मतलब होता है कि ऐसा आदमी या एक ऐसा पर्सन जो जो सोते टाइम बोलता है, ठीक है, जिसको सोते टाइम बोलने की बीमारी होती है। और ये होता है सोमनी एम्बुलिस्ट। एक सोमनी एम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको नींद में चलने की बीमारी है, उसको होता है सोमनेम्बुलिस्ट। पर यहाँ पे लोकेसिस है, लोकेसिस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बातूनी होता है, ठीक है, वर्बोस, चैटी, उसको क्या बोलते हैं, गैरुलस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉसी। लॉसी का मतलब क्या है, लॉसी का मतलब होता है बहुत खराब, ठीक है, लॉसी का मतलब क्या होता है, बहुत खराब, यानी बहुत ही बैड या हो जाना, या फिर कोई अनप्लीजेंट चीज हो जाना, उसको क्या होता है, लॉसी बोलते हैं, यानी वेरी बैड और अनप्लीजेंट, बहुत खराब। द वेदर वॉज लॉसी, जो वेदर था यानी बहुत खराब था, जो वेदर हो गया था काफी खराब हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, ये मैंने वर्ड लूसिडिटी बट पार्ट ऑफ स्पीच मैंने चेंज करके यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। लूसिडिटी, देखो लूसिडिटी का मतलब भी क्या होता है, वही क्लियर, क्लियर होता है, ठीक है, इसका जनरल मीनिंग क्या होता है, क्लियर होता है, यानी स्पष्टता होती है, स्पष्टता, ठीक है। जो क्लैरिटी एंड थॉट और एक्सप्रेशन, ठीक है, वही स्पष्टता होना चीज़ों के बीच में, थॉट्स के बीच में। हिज एक्सप्लेनेशन हैड अ ग्रेट लूसिडिटी, जो उसके एक्सप्रेशन एक्सप्लेनेशन था वो कैसा था, काफ़ी स्पष्टता भरा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, ल्यूरिड। इस ल्यूरिड का मतलब क्या होता है, ल्यूरिड का मतलब होता है जो शॉकिंग, कोई ऐसी चीज जो शॉकिंग हो गई है, ठीक है, शॉकिंग हो या फिर सेंसेशनल हो, उसको क्या होता है, ल्यूरिड बोलते हैं, ल्यूरिड, ठीक है, शॉकिंग और सेंसेशनल, ठीक है, ठीक है, सनसनीखेज, ठीक है। द न्यूज़पेपर प्रिंटेड ल्यूरिड
स्टोरीज, जो न्यूज़पेपर में जो स्टोरी छपी थी कैसी थी, वो ल्यूरेंट स्टोरी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा लग्जूरेंट। कैसे लग्जूरेंट का मतलब क्या होता है? लग्जूरेंट का मतलब होता है घना एकदम, यानी बहुत ज़्यादा और हेल्दी ग्रोथ जो होती है ना, उसको हम लग्जूरेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी घना होना, जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो घने 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 होते हैं ना, और वो काफ़ी भारी मात्रा में वो अबंडेंट भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उनकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मतलब प्रचुर मात्रा में भी होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब क्या होता है? रिच एंड अबंडेंट ग्रोथ, ठीक है। रिच भी होना, काफ़ी भारी मात्रा में होना, घना होना, और उनकी जो अबंडेंट ग्रोथ मतलब जो उनकी प्रचुर मात्रा में जो उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, इनफ क्वांटिटी में, ठीक है। घना और भरपूर। द गार्डन हैड अ लग्जूरियंट प्लांट, ठीक है। जो गार्डन में कहते हैं वो कैसे घने पौधे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैम्बेंसी। लैम्बेंसी का मतलब क्या होता है? लेमेंसी का मतलब होता है जो सॉफ्ट ग्लोइंग जो लाइट होती है ना, जो अपन देखा होगा जो छोटी सी सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट होती है, उसको क्या होता है? हम लेमेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो लेमेंसी का मतलब क्या हो गया? हल्की चमकीली लाइट, ठीक है। तो सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट, ठीक है, हल्की चमक। द लेम्बेंसी ऑफ द कैंडल लिट द रूम। जो मोमबत्ती की हल्की चमक थी उसने कमरे में क्या कहता है? कमरे में फैल गई, ठीक है, जो मोमबत्ती की वो थी हल्की सी चमक, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। लैमेंट। तो इस लैमेंट, टेक्स्ट हमारा लैमेंट। लैमेंट का मतलब क्या होता है? लैमेंट का मतलब होता है दुख या फिर रिग्रेट का जो एक्सप्रेस करना, दुख या फिर रिग्रेट का एक्सप्रेस को मैं फिर से बोल रहा हूँ, दुख या फिर रिग्रेट को एक्सप्रेस करना, उसको क्या बोलते हैं? हम लैमेंट बोलते हैं। लैमेंट यानी टू एक्सप्रेस सोरो और रिग्रेट, ठीक है, वही शोक का प्रकट करना। पीपल लैमेंटेड द लॉस ऑफ द लीडर, यानी जब वो जो उस नेता की मृत्यु हुई थी तो लोगों ने क्या किया? अपना दुख जो है प्रकट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेस्टिट्यूड। लेस्टिट्यूड, लेस्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा जो थकावट होती है ना, एक्सट्रीमली टायर्डनेस जो होती है, एक्सट्रीम टायर्डनेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लेस्टिट्यूड बोलते हैं, यानी थकान, ठीक है, एक्सट्रीम टायर्डनेस। ही फेल्ट लेस्टिट्यूड आफ्टर द लॉन्ग डे। पूरे लंबे दिन के दौरान जो उसको क्या है? थकान महसूस हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है? लीनियंट का मतलब क्या होता है? लीनियंट का मतलब होता है जो एक मिनट रुकना। ओके गाइस, लीनियंट। लीनियंट हमारा जो एक ऐसा आदमी जो काफ़ी लीनियंट हो, इसका मतलब क्या हुआ? लीनियंट यानी दयालु और नर्म होना, यानी जो स्ट्रिक्ट ना हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो और फॉरगिविंग नेचर का हो, उसको क्या होता है? हम लीनियंट बोलते हैं, ठीक है। यानी मर्सीफुल और टॉलरेंट, ठीक है, जो जिसके अंदर सहन शक्ति, सहन करने की वो हो, ठीक है। दयालु और उदार। द जज वॉज लीनियंट विद द यंग ऑफेंडर। जो न्यायाधीश था युवा न्यायाधीश युवा अपराधी के प्रति दयालु था, ठीक है। अपराधी के प्रति क्या था? वो दयालु था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। लीविटी का। लीविटी का मतलब क्या था? लीविटी का मतलब होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, जिसके अंदर जो कम सीरियस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेविटी बोलते हैं, यानी हल्कापन, ठीक है, यानी लैक ऑफ सीरियसनेस, जो ज़्यादा सीरियस नहीं होता चीज़ों को लेके, उसको क्या बोलते हैं? लेविटी बोलते हैं। देखो, हिज लेविटी अनॉयड द टीचर। जो उसका व्यवहार था लेविटी वाला, ठीक है, अनसीरियसनेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लेविटी, यानी उसका हल्का व्यवहार शिक्षक को पसंद नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। लिबरल। लिबरल का मतलब तो सबको पता होगा, जो उदार व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ओपन माइंडेड ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है, ओपन माइंडेड और टॉलरेंट, ठीक है, उदार विचारों वाला, ठीक है। सी हैज़ लिबरल व्यू अबाउट सोसाइटी, यानी समाज के बारे में उसके विचार कैसे हैं? उदार है, ठीक है, उदार है काफ़ी। नेक्स्ट मूव करते हैं। लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गेनिंग फ्रीडम। जो वो जब वो क्या, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता दी जाती है, उसको क्या होता है? हम लिबरेशन बोलते हैं, यानी मुक्ति मिलना, ठीक है। द नेशन सेलिब्रेटेड इट्स लिबरेशन, यानी देश ने अपनी मुक्ति का जश्न मनाया, ठीक है, जश्न मनाया। तो लिबरेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लोइटर। लोइटर का मतलब क्या होता है? इस लोइटर का मतलब होता है बिना बिना किसी एम के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के जो हम घूमना, उसको क्या होता है? हम लोइटर बोलते हैं, यानी टू वंडर विदाउट पर्पस, ठीक है, वही बिना उद्देश्य के घूमना, ठीक है। ही वॉज वार्नड नॉट टू लोइटर आउटसाइड द शॉप, ठीक है, उसे दुकान के बाहर बेवजह घूमने के लिए क्या किया गया था? मना किया गया था, मना किया गया था। नेक्स्ट वर्ड हमारा लूजन।
लूजन का मतलब क्या होता है, टू मेक लेस टाइट, यानी किसी चीज को ढीला करना, ठीक है, ढीला करना, ठीक है, टू मेक लेस टाइट। ही लूज्ड हिज टाई, उसने क्या कहते हैं, उसने क्या कहते हैं अपनी टाइस को लूजेंट, लूजेंट किया यानी ढीला किया, ठीक है, अपनी टाई को क्या ढीला किया। नेक्स्ट हमारा लेसन, लेसन का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, यानी टू रिड्यूस और डिक्रीज, कम करना। एक्सरसाइज हेल्प्स लेसन स्ट्रेस, जो एक्सरसाइज है क्या करती है, तनाव को कम करती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का मतलब क्या होता है, ल्यूनेस का मतलब होता है जो पागलपन होता है ना, फुलिशनेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जो फुलिश बिहेवियर होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूनेसी बोलते हैं, यानी मैडनेस और फुलिश बिहेवियर यानी पागलपन। हिज प्लान सीम्ड लाइक ल्यूनेसी, जो उसकी योजना थी वो कैसे लग रही थी, ल्यूनेसी लग रही थी, यानी पागल भरी लग रही थी, पागलपन वाली लग रही थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे JK L वाली जो हमारे जितने भी लेटर्स से क्वेश्चन पूछेंगे मैंने वो सारे कवर करवा दिए इस लेक्चर में, ठीक है। अब लेक्चर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, जो L के बाद क्या आता है, M आता है, तो हम M से स्टार्ट होने वाले क्या करेंगे, सारे जो हमारे PYQs में पूछे गए हैं वोकैबलरी वो कवर करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर